क्वेश्चन नंबर 15 आसान सा एक क्वेश्चन है। कहा जा रहा है पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। ऑब्वियसली बच्चों आप जानते हैं कि इसका आंसर एक स्ट्रेट लाइन आता है, मैथमेटिक्स से इसे प्रूव कर सकते हैं। यह वास्तव में ये कहा जा रहा है कि कोई भी हमें दो प्रोजेक्टाइल दिए गए हैं और उन दोनों प्रोजेक्टाइल में से एक प्रोजेक्टाइल पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्वर दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करता है। समझाने के लिए हम मान लें कि पहले प्रोजेक्टाइल पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करता है। तो मैथमेटिक्स से हम प्रूव कर सकते हैं कि इसका आंसर एक स्ट्रेट लाइन आता है, यानी ऑब्जर्वर को दूसरा प्रोजेक्टाइल एक स्ट्रेट लाइन की तरह फील होगा। ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया 1, ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वर्ड यूज किया गया नॉट करेक्ट अबाउट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। पहला ऑप्शन देखते हैं, हमें वो देखना है जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है और यूनिफॉर्म होता है तो उसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है और काइनेटिक एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करती है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। तो पहली बात तो सही है, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड में कहा जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन काइनेटिक एनर्जी इज वेरिएबल। सीधी सी बात है, जब कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें स्पीड भी टाइम के साथ चेंज होता है। जब स्पीड टाइम के साथ चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी टाइम के साथ चेंज होगी, यानी अपने आप में सेकंड ऑप्शन सही है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। थर्ड में कह रहे हैं इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन कैन मेक ऑब्टूज एंगल विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यानी लाइक दिस वन, तो आप जानते हैं उसके बाद दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके इन बिटवीन कहीं से गुजरता है, यानी ये तो बोला जा रहा है कि ये एंगल यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ ऑब्टूस एंगल बना सकता है। जबकि आप देख रहे हैं जब इसके और इसके बीच का एंगल ही 90 है तो ऑब्टूस एंगल बना ही नहीं सकता, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मतलब ये हुआ जो हमें गलत ऑप्शन फाइंड आउट करना था वो यही मिल गया, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहते हैं ए बैलून इज राइजिंग विद ए कांस्टेंट वर्टिकल स्पीड। इनका कहना है कि कोई भी एक बैलून है और वो कांस्टेंट वर्टिकल स्पीड से ऊपर की तरफ चल रहा है। तो हमें 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन बैलून। दोबारा समझ लेते हैं, कहा जा रहा है ए बैलून इज राइजिंग विद ए कांस्टेंट वर्टिकल स्पीड देन, तो ये कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन बैलून। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बैलून के वेट होगा ही होगा, मास होगा तो वेट होगा, इसलिए मासलेस तो नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। फिर कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में ए कांस्टेंट वर्टिकल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बैलून। ऑब्वियसली वास्तव में ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि जब ऐसे समझ लीजिए कोई भी एक बैलून है उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो इसको ओवरकम करने के लिए और फ्रिक्शन फोर्स भी लग ही रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एयर का कोई फ्रिक्शन ना हो। तो फ्रिक्शन फोर्स भी जब ये ऊपर चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ कुछ ना कुछ लग ही रहा होगा। तो इन दोनों फोर्स को ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग ही रहा होगा और वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट ही होगा। ऐसा क्योंकि वो तब एनजी कांस्टेंट और फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम कांस्टेंट माने तब, तो जो हम फ्रिक्शन फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं तो हमें बोला जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में एट
a constant vertical force is acting on the balloon. Obviously constant vertical force तो लग रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन और देखते हैं कि आगे हमसे क्या कह रहे हैं। ये थर्ड ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है a constant vertical force is acting on the balloon which is overcoming gravitational pull and frictional force. बेस्ट आंसर यही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कांस्टेंट वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर रहा है। ऑप्शन सेकंड का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वर्टिकल वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बैलून। तो हम इन चारों ऑप्शन में पाते हैं कि ऑप्शन 3 इज बेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया एक तरीके से ऑप्शन 3 करेक्ट।